हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, या तो गीतड़ा या बीतड़ा, ये दो चीजें ही रहती हैं और दुनिया उसको याद करती है जो वीर होता है, योद्धा होता है, जो इतिहास में कुछ अपना नाम अमर करता है, उसका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम लिखा जाता है। लेकिन राजस्थान में एक से एक वीर और पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, जिनकी गौरव गाथाएं इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक गौरव गाथा आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसे एक वीर योद्धा की जिसका बहुत ही बड़ा नाम है, जिनको गीतों में गाया जाता है, जिसके नाम से फिल्में भी बनी और जिनके लोगों की जन जन की जुबान पर आज भी उनका नाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं अमर सिंह राठौड़ की। तो आप पूरा वीडियो देखें, चैनल से जुड़े रहें। अमर सिंह राठौड़, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1613 को तात्कालिक मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी वहां पर हुआ था। महाराजा गज सिंह जी का शासनकाल 1619 से लगा करके 1638 तक रहा। महाराजा गज सिंह जी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ थे, जो स्वाभाविक आने वाले समय में उनके उत्तराधिकारी होते हैं, और दूसरे पुत्र थे जसवंत सिंह जी। लेकिन दोनों भाइयों के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। अमर सिंह राठौड़ तेज तरार, स्वाभिमानी, खुददार किस्म के व्यक्ति थे। ठीक उसके विपरीत जसवंत सिंह बड़े शांत और सौम्य स्वभाव के थे। महाराजा गज सिंह जी के जो उस जमाने के राजा महाराजाओं के अनेकों की ये प्रचलन था कि बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, बहुत सारी पासवानें हुआ करती थी, और जिनको उपपत्नियां भी कहते थे। उन्हीं में से गज सिंह जी की एक उपपत्नी थी जिसका नाम था अनारा बेगम, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके प्रेम में इतने महाराजा गज सिंह जी आसक्त थे, महाराजा गज सिंह जी उसकी हर बात मानते थे। लेकिन ये सब चीजें अमर सिंह राठौड़ को पसंद नहीं थी। अनारा बेगम और अमर सिंह के बीच में मनमुटाव चलता था। साथ ही साथ महाराजा गज सिंह जी के भी उनके भी बहुत अच्छे संबंध थे नहीं, वो आक्रामक प्रवृत्ति के थे। एक दिन की बात है, हीराशंकर ओझा जो इतिहासकार है मारवाड़ के इतिहास में, उन्होंने उल्लेख भी किया है। एक दिन की बात है कि महाराजा गज सिंह जी और उनकी जो पासवान अनारा बेगम दोनों महलों में बैठे हुए थे। तब किसी काम के लिए जसवंत सिंह जी वहां गए। जसवंत सिंह जी को जब महलों में आते हुए देखा तो अनारा बेगम वहां से खड़ी होकर के और एक तरफ बैठ गई, लेकिन वहां जूते उसके वहीं पर रह गए। तो कहते हैं जसवंत सिंह जी ने उनके जूते उठा करके उसके सामने रखे। ये देख करके अनारा बेगम ने कहा कि अरे जसवंत सिंह जी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपके पिता की पासवान हूं और उपपत्नी हूं। तो जसवंत सिंह ने बड़ी विनम्रता के साथ में कहा कि आप मेरी माता के समान है। ये व्यवहार अनारा बेगम को बहुत अच्छा लगा, महाराजा गज सिंह जी को भी बहुत अच्छा लगा। तभी अनारा ने निश्चय कर लिया था कि अब मारवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में जसवंत सिंह जी ही होंगे। और एक दिन वक्त पाकर के गज सिंह जी को उन्होंने वचन में ले लिया और कह दिया कि आपका उत्तराधिकारी आप अमर सिंह राठौड़ को नहीं घोषित करके और जसवंत सिंह जी को घोषित करोगे। इधर महाराजा गज सिंह जी भी कहीं न कहीं नहीं चाहते थे कि अमर सिंह वहां का शासक बने मारवाड़ का। तो उन्होंने सभी सरदारों से, सामंतों से बात करके और उनको भी विश्वास में लिया और ये निश्चय किया कि अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, जसवंत सिंह जी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लेकिन अब कैसे किया जाए, क्योंकि आक्रामक थे अमर सिंह राठौड़, तो कुछ विद्रोह नहीं कर ले। उनको फिर नागौर की रियासत देकर के, नागौर की रियासत उनको दी जागीरी में, और वो परिगणा देकर के और उनको ससम्मान वहां से विदा करने का निश्चय किया। और साथ ही साथ उनको शाही सेना में सेवा के लिए भेजा जाने लगा, दिल्ली भेजा गया। और वहां जाने के बाद में अमर सिंह राठौड़ ने अपनी शौर्य, पराक्रम और वीरता के बलबूते पर कम समय में ही, उस समय साझा का शासन था। साझा जो जोधपुर का भांजा था, आपको बता दें एक राजा हुए जिनका नाम था उदय सिंह, जिनको मोटा राजा भी कहते हैं। उन मोटा राजा ने सबसे पहले मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी बेटी गोसाई जगत कंवर की शादी सलीम से की थी, जिनको इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। उस जहांगीर की शादी जोधपुर हुई थी और उस जहांगीर का ही पुत्र शाहजहां था। इस नाते वो भांजा था, तो हर बात मानता भी था। वहां जाकर के शाहजहां के दरबार में उस अमर सिंह राठौड़ ने अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता के बलबूते पर स्थान प्राप्त किया। 1000 का मनसबदार उसको दिया गया। उसने छोटे मोटे युद्धों में भाग लिया, विजय प्राप्त की, और देखते देखते उनका कद बढ़ गया और उनका मनसबदार भी बढ़ा दिया गया। 1000 से लगा करके 4000 तक कर दिया गया। उसको देख करके वहां और जो लोग थे, राजे महाराजा थे और भी नवाब थे, वो सभी ईर्ष्या करते थे। अमर सिंह की पहुंच बढ़ गई थी और सभी इस ताक में थे कि कभी न कभी कोई मौका मिले तो अमर सिंह राठौड़ को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। वहां पर उनका एक सेना नायक था जिसका नाम था सलावत खान, जो शुरू से ही बहुत ही ईर्ष्यालु किस्म का था और वो अमर सिंह राठौड़ से जलता था। अमर सिंह राठौड़ उसको कोई ज्यादा तवज्जो देता नहीं था, उस कारण से वो भी प्रयासरत था। इधर दोस्तों राजस्थान में एक बहुत ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है, मतिरे की राड़। ये जो बीकानेर के राजा कर्ण सिंह जी थे और नागौर की रियासत के राजा अमर सिंह जी थे, तो वहां बीच में एक सिलाकिया और सिलवा करके गांव है। वहां के किसान ने मतीरे बोए। मतीरा जो तरबूज नुमा फल होता है, जो बारिश के दिनों में खेतों में बोया जाता है, जिसकी बड़ी बड़े ताते होते हैं, जिसको लताएं कहते हैं, बेल कहते हैं। वो बेल एक खेत से दूसरे खेत में चली गई, तो जहां बोया था वो खेत नागौर रियासत का था और जहां पर बेल गई वहां वो था बीकानेर का, और
भर्ती रेट तोड़ने को लेकर के दो किसानों के बीच में विवाद हुआ और फिर वो विवाद बढ़ते बढ़ते राजाओं तक गया और वो आपको और कभी किस्सा सुनाएंगे। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ जीते और बीकानेर को हार का सामना करना पड़ा। उसके कारण से बीकानेर की किरकिरी भी हुई। लेकिन सलावत खान जो था वहां पर सेना नायक, जो उसका शाहजहां के बाद, वो बीकानेर वालों के कर्ण सिंह जी के खास था, उसको ये पसंद नहीं था। तो बार बार उनको उसके व्यवहार से अमर सिंह राठौड़ उससे थोड़ा नाराज भी थे। इधर अमर सिंह राठौड़ का जब कद वहां बढ़ गया तो धीरे धीरे उसके अंदर स्वाभिमान और बढ़ा और उन्होंने शाही दरबार में टैक्स देने से मना कर दिया। जो नागौर से टैक्स जाता था वो देना के मना कर दिया। बहुत बार फरमान जारी हुए लेकिन उसने माना नहीं। फिर धीरे धीरे वहां से वो अनुपस्थित भी रहने लगे। आपको पता है उस जमाने में अधीनता स्वीकार करने पर वहां के राजा महाराजाओं के जैसे आज की तारीख में सरकारी नौकरी में होता है बिना अनुमति के छुट्टी नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार कोई भी राजा महाराजा बिना बादशाह की अनुमति के वहां से जा नहीं सकते थे और जो हुक्म वो देता था उसकी पालना करनी पड़ती थी। जहां युद्ध में भेजते थे हजारों कोस वो पैदल जाते थे और आपने देखा राजस्थान के अनेक राजा महाराजाओं की जिंदगी युद्धों में गई और वहीं पर उनकी मृत्यु भी बहुत सौखी हुई, जिनको अंतिम संस्कार भी अपने मातृभूमि पर करने का मौका उनका नहीं मिला। तो ऐसे ही अमर सिंह वहां कई दिनों तक अनुपस्थित रहने लगे। इस बात को लेकर के और टैक्स नहीं देने को लेकर के शाहजहां नाराज होने लगा। शाहजहां ने एक दिन उनको दरबार में बुलाया, वो पेश हुए और वहां जब दरबार में पेश हुए तो सलावत खान जो उनका सेना नायक था, जो शाहजहां का खासम खास था, उन्होंने उनको गवार कहा, कुछ हल्का बोला और उस बात को लेकर अमर सिंह राठौड़ को इतना गुस्सा आया कि उसी समय उन्होंने तलवार निकाली और एक ही झटके में तलवार से भरे दरबार में शाहजहां के दीवाने आम के अंदर सर को अलग कर दिया। और ये देख करके एक बार तो शाहजहां भी कांप गया, डर गया, लेकिन जैसे तैसे शाहजहां ने अपनी जान बचाई। उस समय वो कुछ बोलते तो शाहजहां का भी वो काम तमाम करते और फिर भरे दरबार में मुगलों को सलावत खान को मार कर वहां से घोड़ा सीधा कुदाया। मैं खुद भी आगरा किले में जाके आया हूं, आप में से भी बहुत सारे गए होंगे, नहीं गए तब आप जब भी जाओगे तब आपको गाइड बताएगा वो खाई जहां से अमर सिंह राठौड़ ने किले से घोड़े को कुदाया था। लगभग 30-35 फीट नीचे गहरी खाई है, उसमें घोड़ा कुदा करके एक बार तो वहां से चले गए। लेकिन शाहजहां ने फिर एक अर्जुन गौड़ करके वहां पर थे खासम खास, जो अमर सिंह राठौड़ का भी खास था, उसको फिर कहा कि आप बेला फुसला करके जैसे भी हो लेकर के आओ अमर सिंह राठौड़ को और किसी भी हालत में वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो अर्जुन गौड़ ने धोखे से उनको वापिस बुलाया और बुलाने के बाद में वहां उनका फिर हत्या कर दी गई। और ये दिन था 25 जुलाई 1644 के दिन। 25 जुलाई 1644 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से अमर सिंह राठौड़ ने एक पराक्रम शौर्य दिखाया जो अपने आप में एक अनोखा था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक और ऐतिहासिक जानकारी के लिए आपको अतिशीघ्र वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।